सो हे गाइस, वेलकम बैक विच हैट अटेलियर सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 एंड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। हाँ देखो, इसके 2 एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप हुए हैं, तो बस मैं इनको एक ही साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड ये एनिमे ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आई मीन इसकी स्टोरी सब कुछ तुम्हें बहुत यूनिक देखने को मिलने वाली है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है, क्या कोई एथलीट बचपन से एथलीट होता है? क्या कोई डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बचपन से एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर होता है? तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो विचेज होती हैं वो बचपन से विचेज होती हैं? क्या कोई ऐसे बड़े होके विच नहीं बन सकता है? वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो कि यहाँ पे एक जंगल में खड़ी होती है और वो यहाँ पे ना अपने कपड़े को धोने के लिए आई हुई होती है और वहीं पे एक जानवर भी होता है। एंड वेल इस लड़की का नाम यहाँ पे कोको है। जो कोको होती है ना, वो यहाँ पे अपने कपड़े को धोती है और वो उस जानवर को देख रही होती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद जो ये पानी है ना वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये सब मैजिक का कमाल है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी कोको है ना भाई, वो काफी ज्यादा क्यूट होती है एंड अपनी घर की तरफ जा रही होती है और वो खुद से ही बातें कर रही होती है कि आखिरकार जो मैजिक है वो ह्यूमंस क्यों नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विचेज को मैजिक यूज करने के लिए क्यों अलाउ किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं जो अपनी कोको होती है वो अपने छत पे बैठी हुई होती है और वो यहाँ पे ना अपने कपड़ों को सुखा रही होती है। एंड सडनली उसके सामने ना एक काट आती है और भाई वो काट नॉर्मल नहीं बल्कि किसी विच की होती है। वेल ये बंदी काफी खुश होती है और दौड़ कर अपनी मदर के पास आती है, मतलब उसे बताने के लिए कि दरअसल उसने अभी भी एक काट को देखा है और वो दरअसल किसी विच की काट है, तो क्या ये उसे जाके नजदीक से देख के आ सकती है। बट तभी ये नोटिस करते दरअसल यहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं एंड तभी यहाँ पे इसे एक मेन भी दिखाई देता है और इसका नाम यहाँ पे क्विफरी बताया जाता है। वेल जो भी हो, जो क्विफरी होता है इससे बोलता है कि दरअसल ना इसे ना एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, मतलब कि ये लोग यहाँ पे कपड़े का बिजनेस करते हैं या फिर जो भी तुम बोल सकते हो वो बोल लेना। तो ये यहाँ पे इसे फैब्रिक लेने के लिए आया हुआ होता है और जो अपनी कोको होती है वो काफी मासूमियत से इसे फैब्रिक काट के दे रही होती है और जो अपना क्वेफरी होता है उस लड़की को काफी ध्यान से देख रहा होता है। आई मीन उसे यहाँ पे पता चल चुका होता है दरअसल जो अपनी कोको है उसे यहाँ पे ना मैजिक काफी ज्यादा पसंद है और वो उसे पूछता है, अच्छा कोको आखिरकार तुम्हें मैजिक इतना पसंद क्यों है और तुम इतना बीचेस के बारे में क्यों पढ़ती रहती हो? वेल कोको बोलती है कि दरअसल जब वो छोटी थी ना तो वो वहाँ पे ना एक पार्टी के अंदर गई थी, मतलब की महल के पास, और वहाँ पे जब वो गई ना तो उसे यहाँ पे एक विच मिली जिसने उसे बताया कि दरअसल मैजिक कितनी अच्छी चीज है और वगैरह वगैरह, और उसने मेरे शूज पे वहाँ पे ना मैजिक भी करा था और तब से ही ना मुझे मैजिक काफी ज्यादा पसंद है। और उस टाइम जो वो विच थी उसने ना इसे एक किताब भी दी थी और साथ ही में एक मैजिक स्टिक दी थी जो कि विचेस यूज किया करती है। ये बोलता है कि ओ तुम्हारी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी बाहर से ना आवाज आती है और लोग जैसे ही बाहर जाते हैं भाई 2 बच्चे मिलके ना यहाँ पे काट को तोड़ चुके होते हैं और यहाँ पे जो अपनी कोको की मदर होती है इनसे माफी मांगती है कि मतलब मुझे माफ कर दो, इन दोनों की वजह से जो आपका काट है वो टूट चुका है। वेल यहाँ पे जो तीनों औरतें होती है काफी गुस्सा होती है कि तुम्हें पागल हो क्या, आखिरकार अब हम लोग यहाँ से घर कैसे जाएंगे? वेल तभी अपना क्वेफरी बोलते हैं, अरे यार इन पे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मतलब मैं हूँ ना, मैं इसे सही कर दूंगा। वेल अपने जो क्वेफरी होता है उस काट के पहियों को उठाता है और एक घर के अंदर लेके जाता है और कोको को बोलता है, कोको तुम अंदर मत आना और न ही किसी को आने देना जब तक मैं इसमें मैजिक कर रहा हूँ। बोलो तुम प्रॉमिस कर रही हो ना? कोको बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और कोको यहाँ पे बैठकर उसका वेट कर रही होती है और वो खुद में बोल रही होती है ना कि सच बोलना था, मुझे देखना था कि आखिर ये बंदा यहाँ पे मैजिक कर कैसे रहा है। वेल तभी कोको की नजर पड़ती है उन दोनों बच्चों पे एंड वो जो बच्चे होते हैं ना भाई फिर से ना वो वहाँ पे क्वेफरी को देखना चाह रहे होते हैं आखिर वो बंदा मैजिक में कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं अपनी कोको को और भाई वो भी बच्ची है एंड इसका भी मन हो जाता है कि एक बार ये भी देख ही ले कि आखिरकार यहाँ पे जो क्वेफरी है वो कर क्या रहा है, मतलब वो मैजिक को कैसे कर रहा है। और इसके चक्कर में लोग यहाँ पे छत पे चढ़ जाते हैं बट इसे कुछ दिखाई नहीं देता है एंड यहाँ पे उतर के ना अपने रूम में वापस आने लगती है। बट सडनली इसे यहाँ पे ना एक दरार दिखता है, आई मीन इसके घर में, और वो ना लिटरली उसी रूम में होता है जिस रूम में जो क्वेफरी होता है ना वो यहाँ पे मैजिक कास्ट कर रहा होता है। ये बोलती है एक काम करती हूँ, मैं एक बार देख ही लेती हूँ, मतलब एक बार देखने से क्या ही हो जाएगा और मैं उसे बताऊंगी थोड़ी ना। और यहाँ पे जैसे ही क्वेफरी की तरफ देखती है भाई इसे ना कुछ अजीब सा दिखाई देता है। आई मीन इसे बिलीव नहीं हो रहा था दरअसल जो क्वेफरी है वो यहाँ पे मैजिक को कास्ट नहीं कर रहा है बल्कि ड्रॉ कर रहा है। और ये चीज अपनी बंदी को थोड़ी अजीब लगती है। वो बोलती है क्या सच में जो विचेस होती है वो यहाँ पे मैजिक को कास्ट नहीं बल्कि ड्रॉ करते हैं? ये बात सच में काफी ज्यादा अलग है, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बात के ऊपर। बट वेल वो वहाँ पे उसको देखकर जल्दी जल्दी वहाँ पे वापस आती है और गेट के सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ पे इसके कपड़े की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मतलब भाई बंदी यहाँ पे छत पे गई थी, उसके बाद नीचे आई है, इन सब के चक्कर में यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अपना बंदा यहाँ पे बाहर निकलता है, मतलब क्वेफरी, और बोलता है अरे तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? वेल जो भी हो हमने यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते जो भी विचेज और ये औरतें होती है ऐसे जा चुकी होती है और तभी जो उसकी मदर होती है मतलब की कोको की, वो कोको को बोलती है, कोको मुझे लगा था कि तुम भी उनके साथ जाने के लिए जिद करोगी क्योंकि तुम्हें मैजिक बहुत ज्यादा पसंद है। कोको कुछ बोलती नहीं है और फिर यहाँ पे इसकी मदर बोलती है तुम्हारे फादर मुझसे दूर जा चुके हैं बट अगर तुम मेरे से दूर गई ना तो पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। कोको बोलती है कि मदर मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते जो कोको होती है वो अपनी मदर के साथ यहाँ पे रात का खाना खा रही होती है। खाना वगैरह खाने के बाद जो कोको होती है वो सोने चली जाती है बट भाई ये जाकर सोती नहीं है। दरअसल जो इसके पास वो मैजिक की बुक होती है ना, ये यहाँ पे ना उसे ड्रॉ करने का ट्राई करती है क्योंकि इसने यहाँ पे ना क्वेफरी को देख लिया होता है ड्रॉ करते हुए, तो ये सोचती है क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ। और भाई ये बंदी यहाँ पे ना ड्रॉ करना चालू करती है बट इसके ड्रॉ करने से यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। आई मीन कोई भी स्पेल बाहर नहीं निकलता है। ये बोलती है कि अरे यार ये सच में नकली है, मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि ये असली होगा और मैं ड्रॉ करूंगी ना तो यहाँ पे मैजिक होगा, बट वेल यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। एंड हम देखते हैं कि जो कोको ने ड्रॉ करा था ना भाई, जो सर्कल
होता है वो इनकम्प्लीट होता है, बट सडनली इसके पेन से इंक का एक बूंद गिरता है और उस सर्कल को पूरा कर देता है। एंड उस सर्कल के पूरा होते ही जो इसका मैजिक होता है वो यहाँ पे कास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो अपना बंदा है मतलब कि क्वेफ्री है, उसे यहाँ पे पता चल चुका होता है कि दरअसल कोई है जो कि यहाँ पे मैजिक को कास्ट करने का ट्राई कर रहा है। फिर वो बंदा समझ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसे जल्द से जल्द जाके कोको को रोकना होगा। बट तब तक जो कोको होती है वो उस बुक को खोलती है और उसमें से एक सडन स्पेल को उठाती है और उसे ड्रॉ करना चालू करती है। और भाई ये इसे लिटरली एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ भी कर देती है। एंड टाइम पे जो अपना क्वेफ्री होता है वो वहाँ पे पहुंचता है और कोको को उसके घर में से निकाल के ना बाहर लेके आता है और बोलता है, कोको ये तुमने क्या किया, तुम बताओ ये तुमने कौन सा स्पेल अभी अभी ड्रॉ करा है। कोको को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्वेफ्री उसके रूम में क्या कर रहा था और वो इसे अचानक से ऐसे क्यों लेके आ रहा है। बट विल जब वो यहाँ पे नीचे की तरफ देखती है, भाई जो अपनी कोको का घर होता है वो पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुका होता है। उसकी मदर तक उस बर्फ के अंदर न दफन हो चुकी होती है और ये बात कोको को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। क्वेफ्री बोलता है, कोको ये तुमने कैसे करा और तुमने यहाँ पे कौन सा स्पेल यूज करा है, तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। कोको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस यहाँ पे ना क्वेफ्री को मारे जा रही होती है कि उसे नीचे उतारे, क्योंकि ना उसकी मदर यहाँ पे ना बर्फ के अंदर दब चुकी है। क्वेफ्री उसे समझाता है, कोको तुम पागल मत बनो, तुम समझने का ट्राई करो, जो तुम्हारी मदर है वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है और अब उन्हें बचाने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम्हें ना उस स्पेल के बारे में मुझे बताना होगा। बट मैं अब यहाँ पे ना तुम्हारी यादाश्त को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि तुम्हें ना हमारे स्पेल के बारे में पता हो। विल यहाँ पे अपनी जो बंदी है मतलब कोको है वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो किसी को इस सब बारे में नहीं बोलेगी और वो यह चाहती है कि वो कैसे भी करके अपनी मदर को वापस से रिवाइव करे। और जो अपना क्वेफ्री होता है ना भाई, ये थोड़ा अच्छा बंदा होता है। एंड अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना भाई, ये कहीं ना कहीं तुम्हें गोजो की तरह दिखेगा। आई मीन मेरे को ऐसा लग रहा है, तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है। विल हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं तुम्हारी यादाश्त को नहीं मिटाऊंगा, बट अगर तुम्हें याद हो कि वो बुक कौन सी थी तो हम यहाँ पे तुम्हारी मदर को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। ये बोलती है कि ठीक है मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, तो मैं यहाँ पे ना उस बुक को ढूंढ के रहूंगी और अपनी मदर को वापस से रिवाइव करके रहूंगी। फिर ये बोलता है, फिर ठीक है अब मैं तुम्हारे यहाँ पे मेमोरी को ना मिटाने नहीं वाला हूँ। और फिर यहाँ पे कोको बोलता है, कोको अब तक तुम ह्यूमन थी, बट आज से और अभी से तुम एक वीच बन चुकी हो। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने क्वेफ्री को, जो कि यहाँ पे कोको को लेके ना अपने घर की तरफ जाता है, मतलब कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे उसको लेके जाता है और उसे ना उस जगह को दिखाता है और बोलता है, ये है हमारा अटेलियर, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो बोलती है, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा, और वो उसके साथ ना उसके घर की तरफ जा रही होती है और ये बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा घर है ना उसके चारों तरफ मैंने बीज डाल दिए हैं और वो बीज कुछ दिन में वहाँ पे उग जाएंगे और तुम्हारे घर को पूरी तरीके से ना आइसोलेट कर देंगे, मतलब कोई भी उसे हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। और जब हमें बुक का पता चलेगा और उस स्पेल का, हम लोग उसे नलीफाई कर देंगे और जो तुम्हारी मदर है वो वापस से सही हो जाएगी। बिल इस बात पे जो अपनी बंदी है मतलब कोको है भाई, वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है उसने जो भी कुछ करा है उसको लेके। विल क्वेफ्री उसे समझाता है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल जो होना था वो हो चुका है, तो बस हमें अब आगे की तरफ ध्यान देना है, मतलब कि उस स्पेल को ढूंढने में और उसे वापस से ना नलीफाई करने में। विल इसके बाद ये बोलते हैं, चलो आओ अब रूम के अंदर चलो, और ये इसे ना कमरे के अंदर लेके आता है और बोलता है, तुम मेरा वहीं पे वेट करना, मैं अभी आता हूँ। और यहाँ पे वेट कर रही होती है ना, तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और भाई ये बहुत ज्यादा क्यूट होती है, मतलब इसकी बात करने का तरीका ना बहुत ज्यादा क्यूट होता है। और तभी हम देखते हैं जो अपनी कोको होती है उसके हाथ में ना एक पानी का बबल जैसा कुछ होता है, जो कि इसे अभी अभी ना क्वेफ्री ने दिया होता है और क्वेफ्री ने बोला होता है कि दरअसल तुम इसका यूज करके ना अपने आप को फ्रेश कर लो। और यहाँ पे अपनी कोको को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इसका यूज करे तो करे कैसे। और तभी जो अपनी ये क्यूटी पाई है, विल इसका नाम यहाँ पे ना हमें टेटिया बताया जाता है, ये बोलती है कि दरअसल इसे यूज कैसे करना है और यहाँ पे कोको को सब कुछ समझाती है। और तभी यहाँ पे एक और भाई क्यूटी आती है और इसका नाम यहाँ पे रीचेन होता है। और भाई जो रीचेन होती है ना वो भी बहुत ज्यादा क्यूट होती है और वो भी यहाँ पे बहुत क्यूटली ना अपनी कोको से बात करती है और उससे बात करते करते ये लोग बोलते हैं, तो तुम भी यहाँ पे एक नई अप्रेंटिस हो। ये बोलती कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती। ये बोलती तो फिर तुम कौन हो। ये बोलती दरअसल मैं अभी तक तो ह्यूमन थी, बट अब शायद मैं विच बनने वाली हूँ। और ये बात सुनते लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पे जो अपनी टेटिया होती है बोलती है, एक मिनट कहीं तुम वही तो नहीं जिसके बारे में सब कोई जानते हैं, मतलब अभी अभी तुम्हारे बारे में सबको पता चला है। और ये बात सुनते जो अपनी बंदी होती है बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ। और यहाँ पे नई लोगों को थोड़ा इसको लेके बुरा भी लगता है। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे क्वेफ्री वापस से आता है और बोलता है, ओह तो तुम लोग फाइनली यहाँ पे एक दूसरे से मिल चुके हो, ये काफी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगे तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे से काफी अच्छे से मिल रहे हो। और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब कोको है, उसे कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा होता है उसने जो भी कुछ किया है उसको लेके। तभी हम देखते जो अपना क्वेफ्री है वो यहाँ पे ना कोको को एक कपड़ा देता है और उसे बोलता है इसे पहन लो, क्योंकि अब से तुम यही पहनने वाली हो, क्योंकि अब से ना तुम मेरी स्टूडेंट हो। और यहाँ पे आगे सीन शिफ्ट होता है और अपना क्वेफ्री बोलता है, तो फिर ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ना कुछ चीजें दिखा के लाता हूँ, आई मीन मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बताता हूँ। और बोलता है देखो बहुत पहले की बात है जब यहाँ पे सभी लोग मैजिक कर पाते थे, आई मीन जब मैजिक का सबको पता चला था ना, सब लोग यहाँ पे मैजिक से स्पेल क्रिएट करते थे। बट तुम्हें पता है ह्यूमंस के नेचर के बारे में, उन लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेल्स को क्रिएट करा जो कि दुनिया के लिए काफी खतरनाक थे। जिसके बाद कुछ लोगों के ग्रुप को इकट्ठा किया गया और उन्हें बाद में विच बताया गया। और तब से जो विचेज होती हैं वो इसका ध्यान रखते हैं कि जो मैजिक है वो यहाँ पे हर किसी के हाथ में ना लगे, और अगर किसी के हाथ में लगता है तो हम उसकी मेमोरी को इरेज कर दे, ताकि जो ह्यूमंस है वो वापस से उसी एरा में वापस ना जाए। और यहाँ पे अपनी बंदी समझ चुकी थी कि दरअसल जो विचेज हैं वो सबसे इतना छिपा के मैजिक को यूज क्यों करते हैं। तभी अपना बंदा बोलता है, और इतना ही नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ दरअसल कुछ ना फॉरबिडन मैजिक्स होती हैं जो कि यहाँ पे सबको यूज नहीं कर पाता है, और इसको यूज करने का ना
कुछ तरीका होता है। विले बोलती है आखिर मुझे बताओ कि आखिरकार मैजिक को यूज कैसे करते हैं। विले बोलता है देखो दरअसल जो कुछ मैजिक है ना उसे तुम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे तुम उसे ना किसी ह्यूमंस के ऊपर सीधे यूज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे ही मैजिक है जो कि यहाँ पे ना फॉरबिडन है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑथराइजेशन, मैनिपुलेशन और वगैरह वगैरह। बट उनमें से एक है जो कि हम यूज कर सकते हैं और वो है किसी पीपल की मेमोरी को इरेज करना। और यहाँ पे अपनी बंदी समझ चुकी थी कि दरअसल यहाँ पे जितना वो सोच रही है बात उससे काफी ज्यादा बड़ी है। आई मीन जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। विले बोलता है ठीक है, अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ चुका हो ना तो हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये यहाँ पे नई से लेके आता है और बोलता है देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम यहाँ पे मैजिक को किसी भी ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे हम ना अपने मैजिक को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं और फिर इसे यूज करते हैं। और वो वहाँ पे उसे यूज करके दिखाता भी है। और फिर बोलता है देखो हम यहाँ पे मैजिक को ना विंडो के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि इस विंडो के ऊपर किया गया है। और वो वहाँ पे अपने विंडो को ना थोड़ा सा रीअरेंज करता है और जो उसकी विंडो होती है ना भाई लिटरली एक दूसरे जगह से कनेक्ट हो जाती है, मतलब उसका सामने का जो अभी व्यू होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और फिर ये बोलती है कि देखो दरअसल जो सामने तुम्हें एक टावर सा कुछ दिख रहा है ना, वहाँ पे काफी सारी बुक्स रखी है और उन्हीं बुक्स में से एक है जिसमें हमें ना उस स्पेल के बारे में पता चलेगा जो कि तुमने कास्ट करा था। ये बोलती है कि मुझे उसके बारे में जानना है, तो क्या हम अभी नहीं चल सकते हैं? ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए ना पहले काफी ज्यादा एडुकेटेड होना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे मेरे से सीखना होगा। और अपना बंदा जल्दी से यहाँ पे खिड़की को बंद करता है और फिर बोलता है तो अब बताओ क्या तुम तैयार हो मैजिक को सीखने के लिए? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो अपना बंदा है मतलब कि क्वेफरी है वो यहाँ पे कोको को उसके रूम को दिखाता है और बोलता है आज से ये तुम्हारा रूम है और तुम्हारे साथ यहाँ पे एक और बच्चा रहने वाला है और उसका नाम यहाँ पे हमें एग गॉड बताया जाता है। वेल अपनी कोको यहाँ पे रूम के अंदर जाती है और वो यहाँ पे सभी मैजिक आइटम्स को देख रही होती है और वो जैसे यहाँ पे डेस्क को टच करने वाली होती है ऊपर से एक आवाज आती है कि ओए लड़की वो मेरा डेस्क है और तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम वहाँ से दूर हटो। वेल अपनी जो कोको होती है वो दूर हटती है और हम देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एगॉट होता है। फिर उसे बोलता है तुम ये क्या करने वाली थी, तुम्हें पता नहीं वो सारी चीजें मेरी है। एंड विल यहाँ पे नीचे उतरता है और बोलता है तुम्हारे बारे में सुन के ना मुझे काफी बुरा लगा, बट विल इसमें तुम्हारी ही गलती है। आई मीन तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो मदर है वो इस तरीके से इस हाल पे है। वे अपनी बंदी को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि एगॉट उससे ऐसी बातें कर रही है। विले बोलती है चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पे मैजिक को सीखूंगी और अपनी मदर को वापस से ठीक करूंगी। ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या एक अप्रेंटिस बनना इतना आसान है और मैजिक सीखना इतना आसान है क्या? तुम्हें मेरी हाथ दिख रही है, देख रहे हो इसका हाल क्या हुआ है? मैंने बस यहाँ पे स्पेल सीखने के चक्कर में ना अपनी इन उंगलियों को बर्बाद कर लिया है, तो तुम बस मुझे एक स्पेल यहाँ पे कास्ट करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। एंड ये लोग यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे भाई गेट से एंट्री होती है अपनी इन दोनों क्यूटीज की, मेरा मतलब टेटिया और रिचेन की। और ये लोग यहाँ पे काफी क्यूटली बोलते हैं खाना बन चुका है तो चलो हम खाना खा के आते हैं। और तब अपना एगॉट बोलता है मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाके खा लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं और इन्हें खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। मतलब ये खाना यहाँ पे क्वेफरी ने बनाया होता है और ये खाना सच में ना काफी बढ़िया बना होता है। वेल अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपनी क्वेफरी है वो यहाँ पे ना कोको को पढ़ा रहा होता है और उसे यहाँ पे स्पेल्स को ड्रॉ करना सिखा रहा होता है और उसे काफी देर सिखाने के बाद बोलता है तो अब बताओ कोको तुमने यहाँ पे क्या सीखा? कोको बोलती है कि देखो दरअसल जो स्पेल होता है ना उसके यहाँ पे प्रॉपर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिगल, फिर होता है साइंस और फिर होता है रिंग। सिगल जो होता है वो 4 तरीके के हो सकते हैं जैसे फायर, लाइट, वाटर, विंड और फिर उसके बाहर होता है एक रिंग। और जो साइंस होते हैं उसके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं और इन सबको मिलाने के बाद हमारा फाइनली मैजिक प्रिपेयर होता है। और फिर ये बंदा बोलता है ओह वाओ तुमने यहाँ पे काफी अच्छे से इसको याद करा है, तो चलो अब इसे ड्रॉ करके दिखाओ। विल अपनी जो कोको है उसे ड्रॉ तो करती है बट भाई यहाँ पे वो मैजिक जो स्पेल होता है वो कास्ट हो ही नहीं पा रहा होता है और वो उसे छिपाने लगती है। विल अपने जो क्वेफरी है बोलते हैं अरे यार छिपाओ मत, मुझे दो, मैं देखता हूँ आखिर इसमें कमी क्या है। विल उसे देखता है और बोलता है देखो तुमने यहाँ पे सब कुछ सही करा है बट जो तुम्हारी बाहर की रिंग है ना वो पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो जब तक रिंग एक दूसरे से अटैच नहीं होगी स्पेल यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो तुम जल्दी से इस रिंग को अटैच करो। विल यहाँ पे जो अपनी कोको होती है उस रिंग को अटैच करती है और भाई यहाँ से इसमें से ना पानी निकलता है और वो सीधे जाके ना एक गॉड के ऊपर पड़ता है और एक गॉड पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है। कोको समझ जाती है कि भाई ये बंदा ना लिटरली गुस्से वाला है तो उस पे भड़केगा। विल अपने जो कोको होते हैं भाई काफी क्यूटली ना उसे माफी मांगने लगती है। ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, एक बार तुम ना मुझे वो स्पेल दिखाओ जो कि तुमने अभी अभी कास्ट करा है, आई मीन जो तुमने ड्रॉ करा था। विले बोलती है ठीक है वो ये रहा और ये ना अपना उठा के उसको देती है आई मीन पेपर को। और ये बोलता है देखो तुमने यहाँ पे एक गलती करी है, जो तुम्हारे साइंस है वो सब एक तरीके के हैं बट इसमें से एक साइन काफी बड़ा है, इसकी वजह से जो तुम्हारा वाटर का प्रेशर था वो बस एक ही साइड में हो गया और इस वजह से मैं यहाँ पे गीला भी हो गया। ये बोलती है ओ अब मैं समझी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और तभी अपने जो क्वेफरी होता है बोलता है मैं अब काफी ज्यादा ना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मतलब एगॉड के होते हुए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो कोको है वो काफी अच्छे से सब कुछ सीख पाएगी। आई मीन अब मुझे यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एगॉड बोलता है हाँ अब तुम ज्यादा उड़ो मत। फिर यहाँ पे जो क्वेफरी होता है इतना बोल के यहाँ से चला जाता है और जो अपना एगॉड होता है वो यहाँ पे ना अपनी कोको से और सारी बातें करता है और बोलता है तो अगर तुम्हें सच में यहाँ पे ना एक अच्छा मैजिशियन बनना है तो तुम्हें अच्छे से यहाँ पे खुद को प्रिपेयर करना होगा। ये बोलती है ठीक है मैं जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।